विजय माल्या इस आदमी के सामने कुछ भी नहीं है। तो सुभाष चंद्रा समझ लो एक जमाने में भारत का सबसे बड़ा मीडिया हाउस का मालिक था। इसकी एसएल ग्रुप के पास थे जी के सारे चैनल्स, डिश टीवी और भी बहुत सारे बिजनेसेस जैसे अम्यूजमेंट पार्क्स, लॉटरीज, रोड कॉन्ट्रैक्ट्स, पावर ट्रांसमिशन, रियल एस्टेट और भी पता नहीं क्या क्या। फोर्ब्स के हिसाब से चंद्रा की नेटवर्थ 2018 में 4.7 बिलियन डॉलर्स की थी, यानी इंडिया के रिचेस्ट 30 लोगों में से। 2016 में ये राज्यसभा तक चले गए, उसमें भी बहुत विवाद था, लेकिन जो भी हो बंदे की पावर समझ रहे हो, मल्टी बिलियनर, इतने बड़े मीडिया ग्रुप का मालिक, ऊपर से राज्यसभा का मेंबर, अनस्टॉपेबल। लेकिन एक चीज दिखाई नहीं दे रही थी, उधारी। चंद्रा का इंफ्रा बिजनेस हद से ज्यादा लोन्स ले चुका था। कितना? 2019 आते आते 11,000 करोड़ और पूरे एसएल ग्रुप पर 17,000 करोड़ का डेट था। तो यहाँ चंद्रा से गलती कहाँ हुई वो समझो। जी जो कि उसका सबसे वैल्यूएबल एसेट था, उसके शेयर को बैंक में गिरवी रखते गए और जो पैसे आए उसे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में लगाते चले गए और इंफ्रा बिजनेस नुकसान देता चला गया। दूसरी तरफ लोन का इंटरेस्ट अमाउंट बढ़ता जा रहा था और 2019 में ही सारा भांडा फूट गया। एसएल ग्रुप पर 20,000 करोड़ का लोन वापस करने का प्रेशर बनाया जाने लगा और जी का शेयर एक दिन में ही 20% गिर गया और ये लोन चुकाने के लिए चंद्रा को जी के ही शेयर्स बेचने पड़ गए, वो भी काफी कम दाम में। कंपनी हाथ से निकल गई। लेकिन इसके बाद कुछ हद तक चीजें मैनेज हुई, लेकिन 2022 में राज्यसभा की सीट भी चली गई और अब मामला सामने आया है कि 22,000 करोड़ का लोन जिसकी गारंटी चंद्रा ने पर्सनली ली थी, जिसमें पैसे हैं ऑलमोस्ट सारे बैंक्स के, LIC, HDFC, कैनरा, एक्सिस, RBL, इंडसइंड, यूनियन, इंडिया बुल्स। चंद्रा के खिलाफ 2024 में ही दिवालिया होने की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी गई थी और अब ये 22,000 करोड़ रुपए कितने में सेटल होने जा रहे पता है? गेस करो। 50% कम, 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, 1,000 करोड़, 22,000 करोड़ को सेटल किया जा रहा है मात्र 6.5 करोड़ में, यानी 99.97% डिस्काउंट में। इतना डिस्काउंट तो बिग बाजार में भी नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ आप मात्र 10,000 रुपए की EMI बाउंस करके देख लो, जीवन में दोबारा लोन लेने में बैंक बैंड बजा के रख देगी। सोच के देखो, इतना बड़ा आदमी गलत बिजनेस डिसीजंस लेता है और हजारों करोड़ रुपए बर्बाद होते हैं, लेकिन सिर्फ उसके नहीं, हम सबके। खैर, ऐसे और कंटेंट के लिए पेज को फॉलो जरूर कर लेना।